नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों ने पीछे समझा था कि एसएससी एमटीएस में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, और इंग्लिश से संबंधित कुछ बातें बताए थे आपको कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और तरीका क्या होनी चाहिए उसको कवर करने का। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशली जनरल अवेयरनेस की, यानी कि एक तरीके से जो जीके और जीएस का टॉपिक है उसको कैसे कवर करते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की बात करने वाले हैं। और ये इस टॉपिक का पार्ट 2 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में हमको क्या पढ़ना है, और इसको हम लोग सिंपली जीके और जीएस भी कहते हैं। इसमें देखिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें पढ़ना पड़ता है। एक स्टैटिक पार्ट हो गया, और एक आपका जो है करेंट अफेयर हो गया, एक नया आजकल जो चल रहा है वो हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन। इसको भी हम लोग स्टैटिक पार्ट का ही हिस्सा समझेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग समझते हैं कि जनरल अवेयरनेस में यानी कि जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट और आपका करेंट अफेयर। हमने इसमें साइंस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एमटीएस में जो है एक बायोलॉजी सेक्शन को छोड़ दे तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साइंस से, लेकिन फिर भी हम उसकी चर्चा कर लेंगे। तो इसमें हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं एक एक करके, और एक 3 सवाल यह भी होगा कि क्या करें, कैसे करें और कहाँ से करें, मतलब इसको कवर कहाँ से किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक पार्ट और करेंट अफेयर 2 चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है आपका 25 होता है, 25 मार्क्स का होता है। देखिए, स्टैटिक पार्ट में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक 4 चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एवं इकोनॉमिक। वहीं अगर करेंट अफेयर की बात करेंगे तो बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा, इम्पॉर्टेंट योजनाएं होंगी, इम्पॉर्टेंट डेट्स होगा, और आपका बजट होगा और अवार्ड्स होगा, और एक और टॉपिक आपका मैसिलेनियस हो जाता है, मैसिलेनियस का टॉपिक। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस तीनों टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपका करेंट अफेयर से इस पोर्शन से है जो है आपका लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आप मान लीजिए कि 12 प्रश्न आपका पूछे जाते हैं, और इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपका 25 मार्क्स का सवाल आता है। यानी कि स्टैटिक पोर्शन से आपका 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, और करेंट अफेयर से आपका जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि स्टैटिक पोर्शन को पहले कवर किया जाए या फिर करेंट अफेयर को पहले कवर किया जाए, और ज़्यादा वेटेज किसका है और किस में कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि अगर आप करंट अफेयर पे डिपेंडेंट हो जाएं, तो अगर आप करंट अफेयर को किसी चैनल के माध्यम से या फिर किसी बुक्स के माध्यम से करते हैं, तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है, तो वहाँ से वह मजबूत हो सकता है। जैसे अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में कोई अगर करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या फिर सक्सेस मिरर या कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें आपका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी होता है और करंट से जोड़ के भी होता है। या फिर अगर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो उसमें भी जो टीचर हैं वो आपको स्टैटिक जोड़ के ही बताते हैं। तो आप करंट ओरिएंटेड अगर तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और करंट ओरिएंटेड में आपको फॉलो क्या करना है, तो बुक्स एंड ऑथर को फॉलो करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और इम्पॉर्टेंट योजना जो गवर्नमेंट की योजना है, जो सरकार की योजना है उसको, और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स होते हैं उसको भी आपको कवर करना होगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका बजट जो 2021-22 का है उसको, और एक अवार्ड भी है। ये हो गया स्टैटिक पोर्शन को। अब बात करते हैं कि हम कैसे कवर करते हैं। देखिए, स्टैटिक पोर्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री को लेते हैं तो हिस्ट्री में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पूछे जाते हैं। एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री,
आप सेकेंड आपका मेडाइवल हिस्ट्री, थर्ड आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि एक आपका आधुनिक भारत जो हो गया स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद के। तो ये 4 टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपका हिस्ट्री में। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है आपका कम से कम आपका पूछा जाएंगे मॉडर्न से। तो आप अगर स्मार्ट वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मॉडर्न को ज़्यादा मतलब कि वेटेज दीजिए और मॉडर्न पर ज़्यादा काम कीजिए हिस्ट्री में, और एंशियंट और मेडाइवल पर। तो अगर हम क्रमवार से देखें तो क्रमवार अगर देखें तो सबसे पहले आपका मॉडर्न हो जाएगा, उसके बाद आपका एंशियंट हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिवल हो जाएगा। और यहाँ से 4 प्रश्न जो है हिस्ट्री से स्टैटिक पोर्शन में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है ये आपका मेनली जो है बजट से ही जुड़ के आता है, और नहीं तो एक आध प्रश्न जो है स्टैटिक से पूछ दिया जाता है, नहीं तो आपका बजट सेक्शन से ही इकोनॉमिक्स को पूछा जाता है। ये तो है हिस्ट्री की बात कि हिस्ट्री में आपका 4 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, और 4 प्रश्न में आपका मॉडर्न से 2 सवाल रहेंगे और बाकी बात उसके अलावे रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो है आपका इसमें एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक आता है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेनली सवाल जो है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों में जो मेनली सवाल आते हैं वो आपका माउंटेन से संबंधित होगा, रिवर से संबंधित होगा, माउंटेन से संबंधित होगा, उसके बाद आपका स्ट्रेट से संबंधित होगा, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद देश की जो है करेंसी से संबंधित होगा, उसके बाद आपका एरिया से संबंधित होता है, यानी कि विश्व में कौन सबसे बड़ा कौन छोटा है, तो ये सब सेक्शन से होता है। तो आप इसमें मेनली अगर इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप यह समझिए कि 2 प्रश्न जो है, 4 प्रश्न तो इसमें नहीं पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न अगर आप एक लेके चलें आइडिया, तो 2 प्रश्न है वो इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में अब यहाँ का इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या कवर कर सकते हैं, तो भारत की नदियाँ को कवर कर सकते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य को आप कवर कर सकते हैं, उसके बाद आप जो आइलैंड है भारत का उसको आप कवर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेट है भारत में उसको आप कवर कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। पॉलिटी है तो पॉलिटी में आपको जो है कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, स्पेशली जो MTS या फिर SSC का जो फेवरेट है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो होता है, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उसको, या फिर आप फंडामेंटल राइट से संबंधित आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद आप DPSP देख सकते हैं, या फिर आप मोटा मोटी यह कह सकते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आप इसमें रट के, क्योंकि सवाल भी आता है तो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछेगा, यानी कि अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी जो है किस आर्टिकल से संबंधित है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या फिर मूल अधिकार कितने हैं, इस तरीके से सवाल आ सकता है। या फिर जो है DPSP कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कि जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें, तो आपका जो है आर्टिकल से संबंधित होता है। तीसरा है कि आप पॉलिटी हो गया, आप इकोनॉमिक्स कैसे देख सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए जो है ज़्यादा स्टैटिक पर्सन इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अगर केवल LPG मॉडल को आप कवर कर लेते हैं, LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि 1991 को आप कवर कर लेते हैं केवल, तो ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, LPG मॉडल 1991 से। इससे पीछे का सवाल जो है नहीं पूछा जाता है। थोड़ा बहुत आपका जो है सवाल अगर आता है तो पंचवर्षीय योजना से, तो आप इसको 1-2 बार अगर पढ़ लेते हैं तो यह कवर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना मतलब किसमें जो है क्या
किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में किसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और एक अलग बॉडी है नीति आयोग से भी सवाल कभी कभी आते हैं, कभी कभी क्या ये स्टैटिक से उठाते हैं तो यहाँ से सवाल उठाते हैं, नीति आयोग से संबंधित भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स को ऐसे तैयारी कर सकते हैं। तो यही रेशियो है 4, 4, 3 इत्यादि का रेशियो रहता है, 3 का रेशियो रहता है इसमें। अब बुक्स एंड ऑथर, तो इसके लिए आप जो बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद करंट अफेयर, ये सब के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कि अब जो मेन मेरा टॉपिक है कि क्या करें, कैसे करें और कहाँ से करें। ये जो 3 सवाल है इसको मैं अब क्लियर करना चाहूँगा कि क्या करें। देखिए, आपको अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, तो आप उचित यही होगा कि आप करंट पर जाइए, करंट पर जाइए और किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और वो आपको स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत करवाएंगे और आपका जो है करंट भी मजबूत कराएंगे। इससे होगा कि आपको अलग से जो है उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैगजीन आप पढ़िएगा तो स्पेशली आपको करंट ही मजबूत हो जाएगा, स्टैटिक मजबूत नहीं होगा। तो आप प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटे आप दीजिए इस पर, और आपका स्टैटिक और करंट दोनों आपका मजबूत होगा। अब है कि कैसे करें, तो कैसे का जवाब आपको मिल गया कि आप जो है यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन को आप फॉलो करें, आपको एलिमिनेशन मेथड की आवश्यकता पड़ सकती है जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तो उस समय आपको एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। तो आप वहाँ इसके लिए आप बोल रहे हैं कि आप एक दो मैगजीन पढ़ें, क्योंकि आपको चीज़ें हमेशा तो सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। अगर लगभग चीज़ आपको याद है तो उसके आधार पर आप प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। अब बात आती है कहाँ से करें। एक स्टैटिक के लिए तो आपको बुक, स्टैटिक पोर्शन के लिए तो आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टैटिक पोर्शन में जो अभी बुक आपको मार्केट में सबसे अच्छी जो बुक मैं अभी भी मानता हूँ कि आपका लूसेंट है। अभी भी आपका लूसेंट है। लूसेंट का साइंस और इसका जो आर्ट वाला आता है समान विज्ञान शो, यानी कि समान विज्ञान और समान ज्ञान, ये अभी भी सफिशिएंट है। क्यों? अब लोग इसको जो है प्रीफर नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि यह बुक पुरानी हो गई है और पुरानी लिखी गई है, और पहले इसका वेटेज अच्छा खासा था, तो डायरेक्ट सवाल इससे लड़ जाते थे। लेकिन अब जो है मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे सभी के पास ये बुक मौजूद होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये तो मेरे पास है ही, क्या पढ़ें इसको, मतलब उनसे कभी भी वो बुक ख़त्म नहीं होगा। कभी भी एक बार मतलब इधर से उधर आप नहीं किए होंगे उस बुक को, लेकिन फिर भी आप एक्सक्यूज़ निकालिए कि ये तो मेरे पास है ही, इससे सवाल नहीं आता है वगैरह वगैरह, आप मिथ देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। लूसेंट एक सारगर्भित बुक है और सब PCS में भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। तो ज़्यादा मतलब 1-2 क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा इधर उधर भटकने से बेहतर है कि वही चीज़ को मजबूत किया जाए। तो आप अभी भी लूसेंट को प्रीफर कीजिए। और अगर आप अभी आपके पास 1 मंथ टाइम बचा हुआ है, 1-1.5 मंथ, अगर आप लूसेंट को ही समय देते हैं और एक बार इधर से उधर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है बेहतर उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। और स्टैटिक पोर्शन में आप जो है स्पेशली जो है हिस्ट्री उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, पॉलिटी उठाइए, और उसको एक बार में पढ़ के 2 बार में पढ़ के उसको 1 बार 2 बार ख़त्म कर लीजिए। ख़त्म कर लीजिएगा तो आपको कुछ कंसेप्ट आपको बिल्ड हो जाएंगे, तो आप एलिमिनेट करके भी प्रश्न को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब बच्चों को ये है, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको ये है कि मेरे पास है, कभी वो उनसे वो बुक ख़त्म नहीं हुई होगी लेकिन फिर भी वो उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, उस बुक को कम से कम आप 1-2 बार ख़त्म कीजिए, आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा कि हमने कुछ अच्छी जगह पे टाइम वेस्ट किया है। तो आप स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट को प्रीफर कीजिए। लूसेंट का समान विज्ञान और लूसेंट का समान ज्ञान दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर जो है आपका वो सब बुक में ज़्यादातर नहीं दी गई है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लूसेंट का अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें आपका दिया गया है। तो लूसेंट का अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो। अन्यथा आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी मदद से भी आप उसे कर सकते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो 25 नंबर का सवाल है, आप मिनिमम इसमें स्कोर कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को लूसेंट से पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसको जो है एक करेंट अफेयर
किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर मैगजीन के माध्यम से, दोनों को फॉलो कीजिएगा। 1-1.5 घंटा आप इसमें प्रत्येक दिन समय देते हैं तो आपका बेहतर इसमें पकड़ बन जाएगा। और चूँकि एग्ज़ाम अब आपका जो है 1-1.5 मंथ बाद हो जाएगा, तो आप पीछे यानी कि 6 मंथ पीछे से आप करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी यूट्यूब चैनल पर उस तरह का अगर वीडियो है तो उसको आप देखिए और उससे जो है नोट्स बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। और मेरे चैनल पे भी अब मतलब इस तरह का वीडियो आपको मिल रहा है, मतलब हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी हो गया, बुक लिस्ट हो गया, इससे संबंधित आपको और भी वीडियो इस पर मिल जाएगी। तो MTS, CHSL इत्यादि का आप वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।